हाँ जी बच्चों, तो सर आप हमें लेजर के बारे में बता रहे थे। बच्चों लेजर पोस्टिंग आप सभी बच्चों को आ चुकी है। लेजर बेसिकली एक किताब होती है जिसमें हम वेरियस अकाउंट्स बनाते हैं और वो अकाउंट्स बनाए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। जर्नल आप लोगों की बन जाती है। जर्नल एक रफ बुक की तरह रहती है। जर्नल में जैसे जैसे टीचर आता है वैसे वैसे रिकॉर्डिंग मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो जर्नल एक किताब है जिसमें हम डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, एंटर करते हैं, क्या फॉलो करके, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और जर्नल के बाद फिर हम लोग क्या बनाते हैं, जल्दी से बताइए। जर्नल के बाद हम क्या बनाते हैं, लेजर। तो लेजर एक किताब है जिसमें हम वेरियस अकाउंट्स बनाते हैं और वो किस लिए बनाए जाते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको अलग से बोलना पड़ेगा भाई, मेरी तरफ देखो जो पढ़ा रहा हूँ तो। हाँ जी, व्हाट इज लेजर? लेजर वो किताब है जिसमें हम क्या करते हैं, वेरियस अकाउंट्स बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ, जैसे कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये सब चीज मैंने आपको लेजर पोस्टिंग सिखाई थी। जवाब दो बेटा। आपको जर्नल को देखना है कि जर्नल में देखना है कैश अकाउंट जो बना रहे हो तो आपको ये देखना है कि कैश डेबिट में है या क्रेडिट है। अगर कैश डेबिट है तो लेजर में भी जब जो कैश अकाउंट बनाएंगे तो हम एंट्री कहाँ डालेंगे, डेबिट साइड। जो अकाउंट बनाते हैं उसकी पोजीशन देखते हैं कि जर्नल में वो डेबिट हुआ है या फिर क्या हुआ। ये बात सभी बच्चों को आती है। इसके बाद जब हम सारी पोस्टिंग कर देते हैं, हम एक एक अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं, एक एक अकाउंट की टोटलिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा, टोटलिंग। टोटलिंग क्या है आप सब बच्चों को पता है? टोटलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं किस साइड का टोटल ज्यादा है। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हम डेबिट साइड में भी लिखेंगे और साथ में हम कहाँ भी लिखेंगे, क्रेडिट साइड। जवाब दो बेटा। और जहाँ कमी रहती है, जहाँ पर क्या रहती है, कमी, वहां पर हम क्या निकालते हैं, बताओ क्या निकलता है? बैलेंस सीडी निकलता है या बैलेंस बीडी निकलता है? बैलेंस सीडी निकलता है। जहाँ पर भी कमी रहती है वहां सीडी निकलता है। सीडी का क्या मतलब है, बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस सीडी जनरली मंथ के एंड में निकलता है। बैलेंस सीडी जनरली कहाँ निकलता है, मंथ के एंड में। और जो सीडी होता है, बताओ जो सीडी होता है वही क्या बनता है, बीडी। बस वो अपोजिट साइड में चला जाता है। अगर सीडी क्रेडिट साइड में आया है तो बीडी कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड। सीडी अगर क्रेडिट साइड में आया है तो बीडी कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड। जिसको जर्नल लेजर नहीं आती भाई साहब, यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है, पूरा चैप्टर समझाया था मैंने। एक क्वेश्चन में जर्नल भी बनाई थी, साथ में लेजर्स भी वही बनवाई थी। 2 क्लासेस लगा के आपको यहाँ पर बैठ के प्रैक्टिस भी कराई। बस खाली ओपनिंग एंट्री छोड़ दी थी कि चलो वो बाद में बता। समझ आ गया नहीं आया? जवाब दो बेटा। अब ट्रायल बैलेंस तो बच्चों का खेल है। ट्रायल बैलेंस तो बस खाली बैलेंस बीडी को उठाना है और डालना है। ट्रायल बैलेंस तो कुछ नहीं है, बस खाली किसको उठाना है, बैलेंस बीडी को उठाना है और डालना है। पहले ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग करा देता हूँ। किसकी पोस्टिंग करा देता हूँ, ओपनिंग एंट्री। देखो ओपनिंग एंट्री क्या है, इधर देखना सारे बच्चे, ये मेरे पास ओपनिंग एंट्री है, ये मेरे पास क्या है प्यारे बच्चों, ओपनिंग। अब इसके लिए जब मैं लेजर बनाऊंगा तो मैं कैसे पोस्टिंग करूंगा, क्या प्रोसेस रहेगा पोस्टिंग करने का, बताओ सारे बच्चे। अब मैं अगर लेजर बनाऊंगा तो पहले बताओ कितने अकाउंट बनने वाले हैं यहाँ पे, जल्दी से मुझे बता दीजिए। सर जी दुनिया भर के अकाउंट बनेंगे यहाँ, तो कोई ऐसी बात नहीं। तो बच्चों जब आप लेजर बुक बनाओगे तो लेजर में आप सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाओगे, कैश। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। लेजर का अपना एक फॉर्मेट रहता है, डेट होती है, पार्टिकुलर्स होता है। यहाँ पर एलएफ नहीं आता, यहाँ क्या आता है, यहाँ पर फिर रुपीज आ जाएगा, डेट होगा, पार्टिकुलर्स होगा। आगे बात समझ। एक डेबिट साइड होती है और एक कौन सी साइड होती है, क्रेडिट। मेरे को जवाब दो फटाफट। डेट पार्टिकुलर्स यहाँ पर जेएफ रुपीस, डेट पार्टिकुलर्स। आपको सभी पोस्टिंग करनी आती है, बस ओपनिंग नहीं आ रही थी। इधर देखना सारे बच्चे, मैंने सिखाई नहीं तो आएगी कहाँ से। अब यहाँ पर कैश क्या है, डेबिट है, तो कैश के मैं डेबिट में ही दिखाऊंगा, लेकिन ये सब नहीं लिखूंगा, इतने सारे नाम नहीं लिखूंगा। मैं सीधा लिखूंगा वो तो मेरा कैश का बैलेंस है, कहीं से आया नहीं है, वो किसी ट्रांजैक्शन से नहीं आ रहा है। जवाब दो यार। जो पिछले साल कैश का डब्बा था ना, उस डब्बे में कितने पैसे बचे, वही तो है। व्हाट इज ओपनिंग एंट्री, जो साल के स्टार्टिंग में पास करते हैं। तो सीधा लिख दूंगा कैश डेबिट साइड है, तो सीधा डेबिट साइड में मैं लिखूंगा किस नाम से, टू बैलेंस बीडी। क्या लिख दूंगा मैं, टू बैलेंस बीडी। तो 1 अप्रैल 21 है तो 1 अप्रैल 21 को ही मैं
कैश में, बस खत्म, कहानी, कुछ करना ही नहीं है। ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग तो सबसे आसान है, लास्ट टाइम किताब में भी लिखवाया था कि ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग किस नाम से होती है, बैलेंस बीडी के नाम से। किस नाम से होती है, बैलेंस बीडी। आपके सामने कुछ भी नहीं करना। सर ऐसा क्यों? तो भाई ये कुछ नहीं है, ये जो पिछले साल, इधर देखो लो सारे बच्चे, मान लो पिछले साल ये डब्बा था, इधर देखना, ये कैश अकाउंट है, डब्बा है ये, तो पिछले साल जो कैश इसके आया गया, बट इस कैश अकाउंट, सारी कैश वाले ट्रांजेक्शन, 1 लाख आए, 4 लाख, 1 लाख आए या 10 लाख आए, 6 लाख चले गए, बच कितने गए, 4। तो जो पिछले साल में जो बैलेंस सीडी था ना, वही तो यहाँ आ गया। बोलो भाई, बस ऐसे कोई सा भी अकाउंट बना लो। तो ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हो गया। बताओ बैंक अकाउंट बनाओगे और जमा छोड़ देना, क्योंकि और ट्रांजैक्शन होती रहेगी, रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। बोलो बेटा, जी सर, नो प्रॉब्लम, बैंक अकाउंट बनाओ। बताइए, तो 1 अप्रैल 2000 कितनी तारीख, 21 टू क्या कर देंगे, बैलेंस। क्यों लिख रहे हैं बैलेंस पीडी, फटाफट बताओ। क्योंकि सर जी इसका बैलेंस कौन सी साइड है, डेबिट साइड। इसका बैलेंस कौन सी साइड है, तो ऐसे सबका बना लोगे। यस सर। सर बिल्कुल, हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप भी अपना टाइम सेव कीजिए और हम भी अपना टाइम सेव करते हैं। तो हम एक एग्जांपल को यूज करते हैं, और दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 9.6। सभी बच्चे आ जाएंगे, टीएस ग्रेवाल बुक, इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 9.6। अगर आप घर जाके मेहनत नहीं करते हो तो प्लीज उस तरीके का रिजल्ट भी ना एक्सपेक्ट करें। दूसरे के अंदर कमियां निकालने से पहले खुद के अंदर जाके अपने शीशे के सामने खड़े होएं कि भैया हम खुद से कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या हमें जो काम मिल रहा है हम वो भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपको एक बात समझाई थी, आपकी स्पीड के ऊपर मेरी स्पीड डिपेंड करती है। अगर आप फटाफट चलोगे तो मैं आपसे एक कदम आगे चलूंगा, आप जितना स्लो होगे उससे ज्यादा स्लो में हो जाऊंगा। सीधी सी बात है। मेरे बस की ये नहीं है कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आगे भागते रहो, वो मेरे बस के काम है। जब मुझे फील आ जाएगी यस चैप्टर खत्म हो गया, आपको समझ में आ रहा है, मैं आगे चल रहा हूँ। आप मेरे से चाहते हो कि सर स्पीड थोड़ी बढ़ाओ, तो आपको खुद की स्पीड क्या करनी पड़ेगी, आपके सामने ओपनिंग एंट्री बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ रमन की किताब है। आल्सो पोस्ट, अंडरलाइन कर लो, आल्सो पोस्ट। पोस्टिंग कहाँ पर करते हैं बच्चों, हम लेजर में। पोस्टिंग हम कहाँ पर करते हैं, लेजर में। जिसके पास पुरानी बुक है अपनी पुरानी बुक लाया करो, उसी से समझा करो, नो प्रॉब्लम। डेट वेट अलग मिल जाएंगी, बट कॉन्सेप्ट्स आपके क्या रहेंगे, सेम। कैश इन हैंड है, डेटर्स है, स्टॉक है, प्लांट है, इन सबको हम क्या करेंगे, डाउन। सॉल्यूशन आप देख सकते हो जल्दी से, बोलो बेटा। 1 बाय 1 हमने क्या कर दिया, कैश इन हैंड को क्या कर देंगे, डेबिट। जवाब दो यार। कैश को डेबिट कर देंगे, डेटर्स को डेबिट कर देंगे क्योंकि हमारी एसेट्स होती है। स्टॉक को भी हम क्या कर देंगे, डेबिट। प्लांट को भी क्या कर देंगे, डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग को भी क्या कर देंगे, डेबिट। और क्रेडिटर्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। दिख रहा है आप सभी बच्चों को। और बैलेंसिंग फिगर ऑब्वियसली आना है क्योंकि एसेट्स इतनी सारी है, 20, 60, 80, 40, 1 लाख 20, 2 लाख 30, 3 लाख 30 की वो है। अरे बोलो, 3 लाख 30 ज्यादा है। 50, 60 और 20, 80 और 40, 1 लाख 20। हाँ, 1 लाख 20, 50, 1 लाख, 2 लाख 70 की है। कितने की है, 2 लाख 70। 2 लाख 70 डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड खाली कितनी है, 1 लाख। तो कैपिटल के सामने लिख लीजिए बैलेंसिंग फिगर। सारे बच्चे अपनी किताब में लिख लीजिए, जर्नल में जो कैपिटल लिखी है उसके सामने क्या लिख लीजिए, बैलेंसिंग फिगर। शॉर्ट में लिख सकते हो आप इस तरीके से बच्चों, बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो, B/F। समझ आ गया, नहीं आ गया, जवाब दो यार। yes, सर। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या। अब हम करेंगे इसकी पोस्टिंग। ये हमने बना दी जर्नल, बोलो यार। yes, सर। सर पोस्टिंग में क्या है, कोई मुश्किल है क्या, जितने अकाउंट है उतने बना देंगे। एक कैश अकाउंट, सीधा सॉल्यूशन देखो, कैश अकाउंट बनाएंगे। दूसरा कौन सा बनाएंगे, डेटर्स। तीसरा कौन सा बनाएंगे, स्टॉक। चौथा कौन सा बनाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट। पांचवा लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद क्रेडिटर्स और उसके बाद कैपिटल। अब कैश देखो बच्चों जर्नल में कहाँ पड़ा हुआ है, कैश जर्नल में कहाँ पड़ा हुआ है, डेबिट साइड। बोलो बच्चों, जब कैश डेबिट है तो उसकी पोस्टिंग देखो, उसकी लेजर में देखो, कैश के डेबिट साइड में दिख रहा होगा किस नाम से, टू बैलेंस बीडी।
जल्दी से बताओ हाँ या ना। सीडी तो नहीं लिखा, बिकॉज सीडी नहीं लिख सकते। इधर देख लो, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, पिछले साल को इंकॉर्पोरेट करने, यहाँ बना रहा हूँ मैं, तो मैं बैलेंस उठा के ला रहा हूँ, पिछले साल वाले बैलेंस को उठा के यहाँ दिखा रहा हूँ। तो दिस इज ब्रॉट डाउन, क्या बन जाएगा ये। अगला अकाउंट देखो, दूसरा कौन सा है, डेटर्स। जर्नल में देखो, अपनी जर्नल में देखो कौन सा अकाउंट है, डेटर्स। डेटर्स का, डेटर्स जर्नल में क्या है, डेबिट है। तो डेबिट साइड में हम एंट्री दिखा देंगे, किस नाम से, टू डेबिट। अरे बात समझ में आ गई जी सर। स्टॉक बताइए सारे बच्चे, स्टॉक कहाँ आएगा, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट क्या है, डेबिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा, क्रेडिटर्स। चेक करो बाय बैलेंस भी, क्रेडिटर्स का देख लीजिए। जी सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। कैपिटल क्रेडिट साइड। तो प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसको उतार लेना घर जाके, ना भी करोगे तो भी चल जाएगा। चलो, तो सर जी आपने हमें पोस्टिंग सिखा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मजा आ गया सर। अब हम अपनी हेडिंग बना लीजिए, ट्रायल बैलेंस। नहीं अभी रुक जाओ, कोई बात नहीं, हो जाएगा, मैनेजेबल है, इट इज मैनेजेबल। मैं सर से बात कर लूंगा, 5-10 मिनट में कुछ नहीं हो रहा, फटाफट करो। ट्रायल बैलेंस, जल्दी से हेडिंग बनाओ सारे बच्चे, ट्रायल बैलेंस लिखो। इट इज अ समरी शीट, इट इज अ समरी शीट ऑफ all ledgers, it is a summary sheet of all ledgers या ledger balances, ठीक है। लिखो, in trial balance, in trial balance, balance BD, in trial balance, balance BD of different accounts are, balance BD of different accounts are shown, ठीक है, on debit oblique credit side, debit oblique credit side लिख दो, depending on the nature of, depending on the nature of an account। ओके सर, सीधा आ जाएंगे बच्चों। अब एक बार ही आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर, बातें कोई भी बच्चा नहीं करेगा प्लीज। हाँ जी सर जी, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, इधर देख लो सारे बच्चे, बनाना तो आते ही है, इधर देख लेंगे मेरी तरफ। जर्नल आती है सब बच्चों को बनानी है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में तुमने जर्नल बना रखी होगी, लो जी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 की जर्नल मान लिया मैं आती है, इधर देख लो, लेजर में आती है, बोलो हाँ या ना। अब लेजर का एक एक अकाउंट देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में पेज नंबर 9.12 पर आओ, एक एक अकाउंट को देखो। बताइए मशीनरी का बैलेंस बीडी कहाँ पर है, जल्दी से बताओ। मशीनरी का बैलेंस बीडी, बेटा सीडी नहीं, बीडी की बात करो, कहाँ पर है। हाँ तो डेबिट साइड है ना, बैलेंस बीडी कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड मशीनरी का। अरे बोलो फर्नीचर का बैलेंस बीडी देखो कहाँ है, डेबिट साइड। कितने रुपए है, 2.5 लाख। अंडरलाइन कर लो इसको, अगर हाईलाइटर है तो हाईलाइट कर लो, नहीं है तो अंडरलाइन कर लो, ठीक है बच्चों। बैलेंस बीडी को आप अंडरलाइन और हाईलाइट कुछ भी कर सकते हैं, एक हाईलाइटर भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद कैश का बैलेंस बीडी कहाँ पर है बताओ, डेबिट साइड। अरे बोल दो। कैपिटल का बैलेंस बीडी कहाँ पर है, क्रेडिट साइड। इसके बाद बताइए किसका है, परचेज का, परचेज का बैलेंस बीडी डेबिट साइड। नरेश का बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड, सेल्स का क्रेडिट साइड, बैंक का डेबिट साइड, गर्ग एंड गर्ग ब्रदर्स डेबिट, रिबेट अलाउड डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, ड्राइंग्स का डेबिट, जवाब दो बेटा, सैलरीज का डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड का क्रेडिट, स्टेशनरी का डेबिट। जी सर। सर अब हम क्या करेंगे, अरे कुछ भी नहीं करना बच्चों, इस बैलेंस बीडी को उठाना है और ट्रायल बैलेंस में डाल देना है। सर जी अकाउंट्स में तो हर चीज का फॉर्मेट होता है, यस बच्चों ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो प्यारे बच्चों ट्रायल बैलेंस का भी एक क्या रहेगा, फॉर्मेट। ट्रायल बैलेंस आपके घर पे जाने वाले रिपोर्ट कार्ड है, ध्यान से सुन लो। वैसे रिपोर्ट कार्ड से पहले यूनिट टेस्ट बोल दो तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ जी हाफ ईयरली है वो, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट लास्ट में पहुंचेगी।
तो ट्रायल बैलेंस एक समरी शीट है। हमने जर्नल बनाई, इतनी बड़ी जर्नल बन गई, लेजर बना, इतने सारे लेजर बन गए, ट्रायल बैलेंस आधे पन्ने में नहीं मर। ट्रायल बैलेंस समरी दिखाएगा कि आपके पास कौन सा अकाउंट, कौन कौन से आइटम कितने कितने रुपीस के हैं। बस इधर देख लेंगे सारे बच्चे। पहली बात तो ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट। पहली बात तो ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन अकाउंट। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है, बातें नहीं है। एज एट आप सीरियल, इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, अकाउंट का नाम क्या है, LF लिख सकते हो, रुपीज डेबिट एंड रुपीज क्रेडिट। बात आ गई समझ? बोलो हाँ या ना। अब एक एक करके जो आपने लेजर बनाई थी ना, उन लेजर्स को देखो, जो बैलेंस पीडी आपने अंडरलाइन करा है, एक एक करके उन अकाउंट के नाम बता दो मेरे को। बताओ सबसे पहले कौन सा था, जल्दी से बता दीजिए बच्चों। सबसे पहले बताइए मशीनरी का बैलेंस पीडी कहाँ पर है, फटाफट बताइए। ट्रायल बैलेंस में बैलेंस पीडी डाल दो, बस क्या डाल देंगे हम, बैलेंस पीडी डाल दो। बातें नहीं बच्चों। बताइए मशीनरी का बैलेंस पीडी कितना है, 10,25,000, वो भी डेबिट साइड। अगला बताओ बेटा क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर का क्या है, डेबिट बैलेंस कितना है, डेबिट बताओ, 2,50,000। इसके बाद बताइए अगला क्या है, कैश अकाउंट, कैश का बैलेंस पीडी कितना है, बोलो बच्चों कितना है, 60। तो सर ये तो आप सही कह रहे थे, बहुत आसान है। यस बच्चों, जब भी तो कह रहा था 10 मिनट का भी चैप्टर नहीं है, ऐसे डाल दोगे आप। बोलो कैपिटल का बताइए कितना बैलेंस है, क्रेडिट साइड कितने का है, 15। बातें कोई भी बच्चा नहीं करेगा। चलो बच्चों बातें नहीं है, ऐसे बनता है आपका ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस आपका टैली हो जाएगा, इधर देख लेंगे। तो ट्रांजैक्शन से पहले हम रिकॉर्डिंग करेंगे, ट्रांजैक्शन से के बाद सबसे पहले रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग जिसमें होगी उसको क्या बोलेंगे, जर्नल। जर्नल के बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे, बताओ यार। क्लासिफिकेशन जिस बुक में होगी उसको बोलेंगे लेजर, और लेजर के बाद फिर हम क्या बनाते हैं। तो ये होता है एक प्रोसेस। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रोसेस। सर अगर डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना हो तो, अबे डायरेक्ट तो बहुत मॉडर्न अप्रोच है, डायरेक्ट तो बहुत आसान है, वो तो तुम्हें बचपन से ही आता है। बताओ अगर डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना, इधर देख लो बस खाली कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। तो डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में आपको कुछ करना ही नहीं है। मुझे बताइए जितनी भी एसेट्स होती हैं, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, इनके बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। जितनी भी कैपिटल है, जितनी भी लायबिलिटीज हैं और जितनी भी रेवेन्यू है, इनके बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। तो स्पेशल आइटम, स्पेशल आइटम परचेज का उल्टा क्या रहता है, परचेज रिटर्न। परचेज के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। तो परचेज रिटर्न के बैलेंस क्या होंगे, क्रेडिट। सेल्स का उल्टा क्या रहता है, सेल्स रिटर्न। सेल्स के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न के बैलेंस क्या होंगे, बस कुछ एक आधे इस पे। ड्राइंग्स, कैपिटल का उल्टा ड्राइंग्स होता है, कैपिटल के बैलेंस होते हैं क्रेडिट, ड्राइंग्स के बैलेंस क्या होते हैं। बात आगे समझो। सर क्या ये वाला ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है, यस बच्चों। ये पेज नंबर 9.15 पर देखिए, जल्दी से आइए। पेज नंबर 9.15 पर ये टीएस ग्रेवाल जी ने बड़ी मेहनत करके ट्रायल बैलेंस बना रखा है, हाँ या ना। लेकिन आप इतना सा ही बना के छोड़ दोगे और इतना ही कर दोगे तो सर ये हमारा चैप्टर खत्म। यस बच्चों, लेजर हमारी खत्म हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको, एक चैप्टर खत्म हो गया। तो लेजर पे निशान लगा लीजिए। सर जी ट्रायल बैलेंस आप बताने वाले, यस बच्चों 2 मिनट का टाइम दे दो भाई, 14वें चैप्टर का आ जाओ फटाफट। अब आपको दे रहा हूँ मैं होमवर्क, क्या दे रहा हूँ, होमवर्क। सर ये क्या ड्रामा है, बीच वाले चैप्टर क्यों छोड़ दिए, तो भाई मेरी मर्जी, में जैसे मर्जी कराऊं, बताइए। हाँ चैप्टर नंबर 14 ट्रायल बैलेंस। तो सर क्या होमवर्क मिल रहा है, आओ जी आओ, तुम्हें सब कुछ आता है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 तो रहने देना, कैश बुक मांग रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में जीएसटी कह रहा है, चलो भाई इसको भी रहने देना। इलस्ट्रेशन नंबर 3 बताइए, कॉन्सेप्चुअली है, बच्चों वाला क्वेश्चन।